नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस 18 में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया गैरतगंज से चुनावी शंखनाद। जी हां, रायसेन जिले के गैरतगंज में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 20 करोड़ रुपयों के कई कार्यों का भूमि पूजन, शिलान्यास व लोकार्पण किया। साथ ही संभावित प्रत्याशी प्रभु राम चौधरी के पक्ष में सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस की पिछली सरकार पर जमकर निशाना साधा। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से अपने जन संबोधन में कहा कि किसानों को 70 साल में अगर आजादी मिली है तो वह नरेंद्र मोदी जी ने दी है। जो सरकार गद्दार हो, जो भ्रष्टाचारी हो, उस सरकारी दल का सफाया जनता करेगी। साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस बोल रही है कि मेरा प्रभु बिक चुका है, तो यह इल्जाम प्रभु राम चौधरी पर नहीं है, सांची के एक एक व्यक्ति पर कमलनाथ और कांग्रेस ने लगाया है। किसानों की हितैषी यदि कोई सरकार है तो वह बीजेपी की सरकार है। रायसेन और सांची की सेवा करने की भावना मेरे दिल में वर्षों से थी, जो अब पूरी हो रही है। आपका प्रभु, हम सबका प्रभु आज बिक चुका है। ये इल्जाम प्रभु राम चौधरी पर नहीं है, ये इल्जाम सांची का एक एक नागरिक के ऊपर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने लगाया है। मेरे भाइयों और बहनों, जिस सेवक ने अपनी डॉक्टरी छोड़ी, आपकी सेवा का रास्ता अपनाया, विधायक बनकर, मंत्री बनकर भी एक एक घर में जाकर आपकी सेवा करता है। आज इन लोगों की जरूरत क्यों? इसलिए क्योंकि कुर्सी खिसक गई। कुर्सी इसलिए खिसक गई दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, क्योंकि असली गद्दार मध्य प्रदेश के प्रति दिग्विजय सिंह और कमलनाथ है। मेरे भाई और बहनों, असली गद्दार वो है जिसने किसानों का ऋण माफ नहीं किया। असली गद्दार वो है जिसने मेरे बहनों और मेरे माताओं के घर में, जो शिवराज सिंह जी ने कहा था 25,000 देंगे, घोषणा की कि 51,000 देंगे। जब बेटी की शादी होगी, बेटियों की शादी हो गई, 7 फेरे हो गए, नए घर में चली गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन की कड़ी में कहा कि असली छल तो कांग्रेस ने किया है। उन्होंने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया। कमलनाथ और दिग्विजय ने प्रभुराम और अन्य मंत्रियों की भी नहीं सुनी। कहते हैं शिवराज ने खजाना खाली कर दिया था। उन्होंने कई योजनाएं बंद कर दी जिन्हें वापस हमने चालू किया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह केवल प्रभुराम का चुनाव नहीं, यह शिवराज का चुनाव है, यह बीजेपी का चुनाव है। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने तय किया वो गरीब जिसको 1 रुपया किलो गेहूं चावल नहीं मिलता, उन सब गरीबों को 1 रुपया किलो राशन दिया जाएगा। कितने नाम जुड़े कलेक्टर गरीबों की सूची में कितने नाम जुड़े? गरीबों को राशन वाली सूची में कितने? 70,000, 76,000। लेकिन ये नेतृत्व बैठा है, गुरुग्राम की भाजपा के मेरे नेता बैठे। आप सबका मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कोई गरीब रह गया हो नाम जुड़वा दो। गरीब की थाली रहे कभी न खाली, कोई नजर नहीं रहने देंगे। भाजपा की सरकार है, राम की चिड़ैया, राम कोई खेत खाओ चिड़ैया भर भर पे। समारोह में मंच पर विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव, सांची चुनाव प्रभारी रामपाल सिंह राजपूत, पूर्व मंत्री गौरीशंकर सहजवार, मुदित सहजवार, जिला अध्यक्ष जयप्रकाश किरार सहित कई बड़े बीजेपी के नेता मौजूद थे। उन्होंने किसानों की आय दुगना करने के लिए अनेकों योजनाएं बनाई। किसानों के लिए वरदान साबित होंगे। कांग्रेस किसान द्रोही है, किसान विरोधी है, बेमतलब में विरोध कर रही है। क्या तकलीफ है कांग्रेस को? अगर कहीं के पास बाहर भी अगर संजय किसान को अरे मुझसे तो नीचे खेत में कहीं फूड प्रोसेसर कोई निर्यातक अगर उसकी
फसल को खरीदना चाहता है अच्छे दाम देके, तो कांग्रेस को विरोध कर रही है। होते समय अगर उसको पता चलेगा कि बेचते समय कितना पैसा मिलेगा, किसान को क्या तकलीफ है? किसान का अंधा विरोध है ये कांग्रेस जो कर रही है। ये किसान के हित में विधेयक है और बहुत फायदा होगा। भाई जब उपचुनाव में बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। सवाल कदम नहीं तो फायदा होगा। संजय पूरा बयान बिल्कुल यार का धक्का तो नहीं भाई। अगर ऐसा कुछ है तो जांच करके कार्रवाई भाई साहब आप भाई साहब ये अध्यादेश के बारे में बता दो, क्या नुकसान होगा, क्या उपचुनाव में? इस देश में आईडी सही रखो। किसानों को असली स्वतंत्रता अरे यार चुप तो रहो यार। शांत रहो। सुधर भाई ऊपर कर लेना। भाई साहब इधर। इस देश में 70 साल महाराज। 70 साल बाद किसानों को असली स्वतंत्रता अगर किसी ने दी है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। क्या आपने कभी कल्पना की है, जब आप प्रश्न मुझसे पूछ रहे हो, किसी भी व्यक्ति को अपना उपज या अपना माल बेचने पर कहीं प्रतिबंध कहीं भी देश में लगा है? ये केवल किसान पर क्यों? जो प्रतिबंध लगा था किसान पर, उस प्रतिबंध को उखाड़ के फेंका है नरेंद्र मोदी जी ने, किसान को स्वतंत्र बनाया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो वर्तमान में उपज किसान बेचता है और उससे जो माल बनता है उत्पादन, उदाहरण के तौर पर आपके टेबल पर जब टमाटो का केचप का बोतल आता है, उसका 2% भाग ही किसान को मिलता है। इस अध्यादेश और इस विधेयक के बाद जो किसान को फूड प्रोसेसिंग में एंट्री दी जाएगी, उसके आधार पर किसान की आमदनी की बढ़ोतरी के हर संभव सुविधा उस किसान को दी जाएगी। नंबर 3, जो कांग्रेस पार्टी कहती है समर्थन मूल्य, मैं समाप्त कर लूं, समर्थन मूल्य की बात, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में गेहूं का समर्थन मूल्य 45% वृद्धि हुई है 6 वर्ष में। आपका दाल का समर्थन मूल्य 65%। और जहां तक खरीदगी की बात हो, गेहूं में 114% बढ़ोतरी हुई है और दाल में 5000% बढ़ोतरी हुई है। किसानों के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का स्थापित हुआ है। तो किसानों की हितैषी अगर कोई सरकार है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश। आगामी आने वाले न्यूज़ एक्सप्रेस 18 के लिए सत्येंद्र पांडे, जिला ब्यूरो, रायसेन।